Hello, welcome again to Mission Homeopathy. So, friends, let's understand today's rubric. The rubric is flattering, seducing behavior in children. इसमें 21 रेमेडीज है। रेमेडीज हम बाद में देखेंगे कौन सी है। पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं रुब्रिक का, या फिर जो भी वर्ड्स इसमें है उस वो क्या है वो पहले समझते हैं, उसके बाद में हम रेमेडीज पे जाएंगे। सो फ्लैटरिंग एंड सेड्यूसिंग बिहेवियर इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ charm, attention, and strategic communication designed to attract someone, make them feel special, and often to win their romantic or sexual favor. While sometimes viewed as manipulative, these behaviors can also be seen as a positive game of interaction, building rapport and tension. तो इसका मतलब क्या होता है? फ्लैटरिंग और सेड्यूसिंग मतलब फ्लैटरिंग होता है थोड़ी सी खुशामद करना किसी व्यक्ति से कुछ पाने के लिए, मतलब उनसे अपना काम निकलवाने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे और मराठी में भी हम उसको खुशामद ही बोलते हैं। किंवा असं काहीतरी करायचं की ज्याच्याकडून आपण त्यांना समोरच्या व्यक्तीला आपल्याकडे मोहवून घ्यायचं. रोमॅन्टिक असू शकतं किंवा सेक्शुअली पण त्याच्यामध्ये काहीतरी मोटिव्ह असू शकतो सेडिसिंगमध्ये. फ्लॅटरिंग हे फक्त खुशामत म्हणतात त्याला, किंवा एखाद्याचं इतकी स्तुती करणे, इतकी खुशामत करणे की त्यांनी आपलं काम करावं. So it can be in relation to rubric, we can say it can be related with other behaviors like it can be a manipulation, it can be any other thing, मतलब कुछ भी दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए किया जाने वाला बिहेवियर। तो ये बड़ों में तो है रुब्रिक, लेकिन बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो इसमें जो रेमेडीज है वो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब सारी रेमेडीज जो है हो सकता है इसके साथ में हम केस के साथ में हम उसको कनेक्ट करके या फिर टोटलिटी देखने के बाद उसका बिहेवियर, मतलब ये अगेन जैसे हमने देखे कि कुछ रुब्रिक्स होते हैं जहाँ पे हम वर्जन्स पे वर्जन्स को कंसिडर करके फिर वो रुब्रिक हम यूज़ करते हैं अपने रेपर्टाइजेशन में। और यहाँ पे ये जो है पर्सनालिटी के रुब्रिक्स, जैसे मैंने लास्ट बार बोला था कि पर्सनालिटी के कुछ रुब्रिक्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रुब्रिक हो जाते हैं अपने इवेल्युएशन में। ठीक है, तो ऐसा ही ये रुब्रिक है क्योंकि ये बिहेवियर का है, बिहेवियर इज अ पर्सनालिटी ट्रेट। तो यहाँ पे उसके साथ में या फिर उसके पीछे का कारण हमको थोड़ा सा समझ के ही इस रुब्रिक को यूज करना है। ठीक है, तो रेमेडीज जैसे एमरा है, कार्बोवेज है, कार्सिनोसिन भी है इसमें, कॉस्टिकम, फ्लोरिक एसिड, हाइसमस, लेकेसिस, लाइको, मेडोरेनम, मर्क, नक्सोमिका, पैलेडियम, फॉस्फोरस, प्लैटिना, पल्सिटिला, सिलिशिया, स्टैफ, सल्फर, सूजा, ट्यूबरकुलिनम एंड वेराट्रम। सो इतनी सारी रेमेडीज है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे और भी केस के जो भी अदर फैसेट्स है उसको कनेक्ट करके ये फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लैटरिंग इज़, अगर हम नटशेल में ध्यान रखें तो खुशामद करने वाले, मतलब ये बच्चे भी ऐसे होते हैं कि दूसरों की खुशामद करते हैं, मतलब उनको वो ट्रेड पहले से ही है उनके अंदर कि वो दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए फ्लैटर कर सकते हैं या फिर खुशामद कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरी है या फिर किसी और रूब्रिक का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।